हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। तो जो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल है, इसको मैं अगर ब्रीफ कर दूँ तो ठीक है, ये बेसिकली जो स्कूल है, ये सबसे पहली बात तो मैं इसको इस तरह इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और ये लगा लो कि वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ लास्ट के ईयर्स में डेवलप होना शुरू हुआ था। ठीक है, समवेयर अराउंड 1918 टू 20s में। और ये शुरू भी डेवलप भी कैसे हुआ था, मेनली ये अमेरिका में डेवलप हुआ था। बिकॉज क्योंकि अमेरिका वांटेड टू विन अगेंस्ट जापान एट दैट टाइम, अगेंस्ट जापान। तो जापान क्या, जो भी ये अमेरिका एंड इट्स एलाइड पावर्स थी, they wanted to win against their opposite people, whatever countries they were। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जापान थी, अमेरिका wanted to win against जापान। ठीक है, बिकॉज जापान में बहुत ही ज़्यादा रूथलेस सोल्जर्स हुआ करते थे, सो टू विन देम ओवर, how can you win someone over? Yeah, how you can win someone over only first of all by understanding them। पहले आप उस इंसान को, उस चीज़ को, उस जो भी चीज़ है उसको समझो। जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप भेद नहीं निकाल पाओगे कि आपको उसको जीतना कैसे है, आपको उसको तोड़ना कैसे है। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट दीज पीपल डिड। I think it was mainly patronized by their political masters only, अमेरिका में, क्योंकि they wanted to study these Japanese people कि why are they the way they are। why are they the way they are। ठीक है, तो हाँ, तो फिर इस स्कूल में हम ये बेसिकली यही पढ़ेंगे कि ये जो स्टडीज़ हैं, इनमें ये बताया गया है कि हाउ कल्चर अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है, कि भाई आपका कल्चर किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रूड एग्जांपल दूँ तो कि यार मैं हिंदू हूँ, तो क्योंकि मेरे आसपास का हिंदू कल्चर है और इंडिया का मेनली जो कल्चर है वो ज़्यादातर हिंदू कल्चर रहा है, तो मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ इसी तरह से होगी। मैं थोड़ा सनातनी होंगी, मैं या फिर योगा में बिलीव करूँगी, मेडिटेशन में बिलीव करूँगी, जो भी मेरा है, थोड़ा सा मेरा टॉलरेंट बिहेवियर रहेगा, काम पीसफुल बिहेवियर रहेगा, या फिर मैं वेजिटेरियन होंगी, ज़्यादातर लोग हिंदू वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, तो कल्चर अफेक्ट्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। उसी तरह से इसमें कुछ थिंकर्स ये भी बोलते हैं कि पर्सनैलिटी अफेक्ट्स कल्चर। ठीक है, मतलब कि भाई एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है, बहुत सारे इंसानों की पर्सनैलिटी मिलके ही कल्चर बनाता है। जैसे कि रिवर्स हो गया ये तो, कि भाई क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी पीसफुल, टॉलरेंट, ट्रूथफुल और नॉन वायलेंट टाइप है, इसीलिए ये पर्सनैलिटी ज़्यादातर लोगों की है, या इसीलिए ये कल्चर इस टाइप का है। ठीक है, एक हो गया सेट कि भाई कल्चर अफेक्ट्स पर्सनैलिटी, दूसरा सेट हो गया पर्सनैलिटी अफेक्ट्स कल्चर। लोगों की पर्सनैलिटी से ही कल्चर बनता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिला दो कि ये इस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे कि भाई इनका समेशन ये है कि भाई दिस कल्चर इज़ अ पीसफुल कल्चर। ठीक है, ये है इस कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल की क्रक्स, दैट्स इट। ठीक है, इसी में बस 4 थिंकर्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट,
रूथ बेनेडिक्ट, सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड। सबसे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे ये है कि ये ना यहाँ पे बहुत सारी फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, कोरा डुबॉय, कार्डिनर, राल्फ लिंटन, ठीक है। आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, रूथ बेनेडिक्ट को, ठीक है। अब ये ज़्यादातर ना फ्रांस बोअस के स्टूडेंट्स हैं, बेनेडिक्ट तो मेलनॉस्की की भी स्टूडेंट है, ठीक है। बोअस के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बोअस के बहुत मतलब अच्छे हार्डकोर स्टूडेंट्स हैं। तो ये बोअस का कल्चर रिलेटिविस्ट व्यू भी अबाइड करेंगे, that you should view all the culture in their own unique and relativist way. No two cultures should be compared, ठीक है। ये इसका बेस था, ठीक है। अब देखो, ये रीड कर लेना। देखो इनका बैकग्राउंड ये है कि दैट इट emerged in USA after World War I to know information about how culture influences personality and vice versa. Initially it developed to study the enemy population, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन में, थ्रू नॉवल फील्ड स्टडी टेक्निक्स। अब क्योंकि ये वॉर जीतने के लिए स्टडी स्टार्ट हुई थी, तो इसीलिए इसको डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स सीरियस एप्लीकेशन इमर्ज्ड इन डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी इस्टेब्लिश करी थी, NCS, नेशनल कैरेक्टर स्टडी, या फिर मॉडल पर्सनैलिटी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है बोअस का। देखो जो सिगमंड फ्रॉइड है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड को अगर तुम कभी सर्च करोगे विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे, तो तुम्हें पता चलेगा ही वॉज अ बिग साइकोलॉजिस्ट। और इन्होंने माइंड की बहुत सारी बातें करी हुई हैं कि हाउ माइंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन और देयर स्पिरिचुअलिटी और द वे दे डू व्हाट दे डू, या फिर ओवरऑल एक इंसान का कल्चर कैसे अफेक्ट करता है उसकी माइंड से, या फिर उसकी फैमिली कैसे अफेक्ट करती है, सब कुछ। मतलब इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं माइंड पे। माइंड के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्योंकि ये जो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल है, ये माइंड से ही ज़्यादातर ये बात करता है। माइंड क्या, ये तो पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। माइंड नहीं, सिर्फ ये पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें माइंड का जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रॉइड का रहा है, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड। बोअस, सिगमंड फ्रॉइड, मिलनॉस्की वाई, बिकॉज मिलनॉस्की वॉज अ कोर फील्ड वर्कर, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो ये स्टडी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिक इसलिए भी है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था दैट दे हैव इनकलकेटेड अ साइकोलॉजी इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आज इनसे पहले स्ट्रक्चरलिस्ट ने थोड़ी बहुत बात करी थी माइंड की, बट it wasn't to that extent where we can consider that he was talking completely about psychology, ठीक है। but this school completely talks about psychology of a person, how psychology affects their personality and then how their personality affects the culture or maybe vice versa, ठीक है। तो और इनका मेथडोलॉजी क्या रही है, देखो इन ये क्योंकि ये तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम की स्टडीज़ हैं, तो थोड़ी सी एडवांस भी थी। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लोगों के बीच में बैठ के और फिर उनकी लैंग्वेज सीख के भी उनसे बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चनेयर्स, ये सब क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके जाते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स अपनी के बेसिस पे अपनी एथनोग्राफी बनाते हैं, ठीक है। और देखो क्योंकि ये स्कूल वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे डेवलप हुआ है, तो जनरली इनका सोर्स क्या था, अगर ये जापानीज़ को पढ़ रहे हैं, जापानीज़ को जब भी पढ़ रहे थे तो जनरली इनका सोर्स था जहाँ पे ये लोगों को पढ़ रहे थे, क्योंकि भाई जापान में तो ये जा नहीं सकते,
दे आर एनिमी कंट्रीज़ उस टाइम पे, तो वर्ल्ड वॉर में है भाई, दोनों ऑपोजिट हैं। तो प्रिजनर ऑफ वॉर्स, ठीक है, जो जापानीज़ प्रिजनर ऑफ वॉर्स अमेरिका में फंस गए थे, मतलब जो भी अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिका में जो जापानीज़ सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में थे, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर्स कहते हैं। उनको उनकी डायरीज़ रीड करना, उनसे बात करना, या फिर उन्हीं से किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालना, तो ठीक है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर्स या फिर जापान के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, इस टाइप से डिस्टेंट स्टडी है ये, ठीक है। जापान, जब डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करेंगे, क्योंकि डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी में यार देखो, कोई भी देश अपने देश का भेद तो कभी नहीं देना चाहेगा ना दूसरे देश को। तो आपको अगर एज अमेरिका अगर आपको जापान को रीड करना है, तो जापान अपना भेद क्यों देगा भाई? जापान क्यों आपको अलाउ करेगा कि आओ भाई हमारे डिफेंस के सारे भेद ले लो, हमारे सोल्जर्स के भेद ले लो, ये क्यों हैं ऐसे, और ऐसे हैं तो क्यों हैं, ठीक है, रूथलेस है तो क्यों है, ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये सॉर्ट ऑफ डिस्टेंट स्टडी भी होती है, ठीक है। या तो आप इनके जो जापान के जो गिरफ्तारी हैं यहाँ पे जेल में अमेरिका में, उनसे बात करो, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन लो, या फिर जापान के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको रीड करो, आर्टिकल्स को रीड करो, बायोग्राफीज़ को रीड करो, एथनोग्राफीज़ को रीड करो, जो भी गूगल पे मिल जाए, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिक प्रीमाइसेस देखो, कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल का बेसिक प्रीमाइस यही है कि हम हर थिंकर का पढ़ेंगे ऑल्दो, बट मैं एक जनरलाइज्ड सेंस में बताऊँ तो बेसिक प्रीमाइस यही है कि हाउ द कल्चर ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, and when these individuals are summated, their personality affects the culture of a place, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, कोई थिंकर एक चीज़ बोलता है, कोई थिंकर दूसरी चीज़ बोलता है, कोई थिंकर बोलता है भाई दोनों ही चीज़ें सच हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक बात बनाओ, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इनका बेसिक प्रीमाइस यही है कि और कि हाउ कल्चर एंड पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, और एवरी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटीज़, बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी को आप सबमिट कर दोगे तो एक कल्चर बन जाएगा, या फिर ठीक है एक जनरलाइज्ड ब्रॉड जनरलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये बोलते हैं कि हर कल्चर में एक एडल्ट बिहेवियर होता है, जिसको आप कल्चर पैटर्न बोल सकते हो। कल्चर पैटर्न, अब कल्चर पैटर्न को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अभी 2 मिनट बाद नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। हर एडल्ट बिहेवियर में एक कल्चर पैटर्न होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि जैसे इंडियंस के अंदर क्या है यार, इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, करप्शन हो रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता भैया, सब अपने घर में चुस्त सुस्त से रहते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, ये टॉलरेंस होने का तो ये क्या है कि ये इंडियन कल्चर का एक ट्रेट मान सकते हैं हम, कि भाई जो ज़्यादातर इंडियंस होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं, ठीक है। या फिर दे हैव टॉलरेंस टुवर्ड्स स्पाइसी फूड ऑल्सो, ज़्यादातर इंडियंस को हम ये कह सकते हैं कि दैट भाई अब तुम यूएसए में जाके गोलगप्पे बेचने लग जाओ, और तो उधर के लोगों का तो हाजमा ही ख़राब हो जाएगा भाई, वो बोलेंगे ये इतना तीखा, ये तो हम हजम ही नहीं कर पाएंगे। दे ईट सॉर्ट ऑफ ब्लैंड फूड्स, उन्होंने स्पाइसेस यूज़ करे, हमारे यहाँ पे तो स्पाइसेस हमेशा से उगते रहे हैं, स्पाइसेस का हम माइंस रहे हैं, हमारे यहाँ तो खाने रही हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो बट उधर क्या है भाई, वो तो स्पाइसेस इंपोर्ट करते थे, फॉर देम स्पाइसेस वर लग्जरी, स्पाइसेस वर एक्सपेंसिव थिंग्स, तो व्हाट दे यूज़ टू डू, उनकी तो आदत ही ऐसी है ना कि स्पाइसेस को सिर्फ प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ करो, नॉर्मल खाने के फॉर्म में मत यूज़ करो कि भाई खाना ही तुम पूरा स्पाइस में एकदम तला भुना खा रहे हो जैसे इंडिया में। तो एक कल्चर पैटर्न है कि भाई इंडिया में स्पाइसी फूड का टॉलरेंस ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह से ये बोलते हैं कि जो पर्सनैलिटी है, अगर हम एक पर्सनैलिटी वर्ड की बात करें, देन व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, ठीक है।
व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज़, देखो ये बोलते हैं इज़ IDO ऑफ PMS, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, इज़ एन इंटीग्रेशन एंड डायनामिज्म ऑर्गेनिज्म ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि उस इंसान की फिज़िकल बीइंग कैसी है भाई। वो इंसान हाइट वाइज छोटा है, बड़ा है, मोटा है, गोरा है, काला है, उसके ऊपर भी वो कल्चर डिपेंड करता है, ठीक है। मेंटल बीइंग, कि भाई उस इंसान की मेंटालिटी कैसी है, उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। फिजिकल बीइंग के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, मेंटल बीइंग के ऊपर पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, कि भाई किसी इंसान का गुस्सा कैसा है, तेज़ है या फिर शांत स्वभाव है, उसके बेसिस पे हम पर्सनैलिटी जज करते हैं। सोशल बीइंग, कि भाई अ, वो इंसान दूसरे लोगों के साथ कैसा है, अपनी सोसाइटी में उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, इज़ ही अ टॉलरेंट पर्सन, इज़ ही अ पेशेंट पर्सन हैविंग पेशेंस, और मे बी ही इज़ अग्रेसिव पर्सन, कि भाई जिसको जल्दी जल्दी लोगों के ऊपर गुस्सा करना आता हो, ठीक है, इस तरह से। सो ही सेज कि दैट पर्सनैलिटी, हम किस तरह से जज करते हैं किसी की पर्सनैलिटी, इन 3 चीज़ों से, कि भाई उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल कैरेक्टर से, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पर्सनैलिटी बनती किस चीज़ से है, भाई वो इंसान ऐसा बना है तो वो ऐसा क्यों बना है, वाई एंड हाउ, वो ऐसा कैसे और क्यों बना है। अब तुम ये खुद सोचो कि यार मैं अगर ऐसी हूँ तो मैं ऐसी क्यों हूँ। ऑफ कोर्स समवेयर, देखो चाइल्ड रियरिंग या चाइल्ड रियरिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक इंसान की पर्सनैलिटी में। तो आपका बचपना कैसा रहा, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ कैसी रही, क्या हम ये कह सकते हैं कि फैमिली की वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं बहुत हद तक कि भाई एक इंसान की पर्सनैलिटी आगे जाके कैसे बनेगी। आपके फैमिली वैल्यूज़ ही पैट्रियार्कल है तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि आपकी फैमिली में, कि आपके अंदर भी पैट्रियार्कल माइंडसेट रहेगा, ठीक है। या फिर अगर लेट्स से आपकी फैमिली में कास्टिस्ट रिमार्क्स ज़्यादा बोले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस होंगे कि बच्चा जो बड़ा होगा उसके अंदर भी एक कास्टिस्ट टेंडेंसी आ जाएगी कि दैट येस कास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड माई कास्ट इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर सो एंड सो, ठीक है, ठीक है। तो उस तरह से फैमिली वैल्यूज़, या फिर आपकी फैमिली में मॉरल्स किस तरह से प्रैक्टिस किए जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में हाई मॉरल्स हैं देन योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी हाईली मॉरल पर्सन। अगर आपकी फैमिली में मॉरल ग्राउंड्स ही लो हैं देन ऑफ कोर्स योर चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम द पेरेंट्स कि भाई अच्छा चलो ठीक है ये तो नॉर्मल है, झूठ बोलना इज़ नॉर्मल, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉर्मल, या फिर लेट्स से कि लोगों को हर्ट करना इज़ नॉर्मल, एनिमल्स को हर्ट करना इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर योर फैमिली वैल्यूज़, व्हाट आर योर मॉरल्स, ठीक है। आपका खुद का टेम्परामेंट कैसा है। अब ये टेम्परामेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब कि आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, कि भाई आपका आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है। इफ़ यू हैड अ गुड चाइल्डहुड, इफ़ यू हैड योर गुड पेरेंट्स जिनके बीच में अच्छे रिलेशंस थे देन यू माइट हैव लाइक पीसफुल टेम्पर, ठीक है। और अदरवाइज इफ़ यू हैड अ रफ चाइल्डहुड देन यू माइट हैव अ बैड टेम्पर, देर आर वेरी हाईली लाइकली चांसेस, ठीक है। और टेम्परामेंट के अलावा आपका एटीट्यूड कैसा है, हाउ डू यू लुक एट अदर पीपल और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, योर ओन लाइफ, हाउ डू यू सी what's your attitude, whether it is positive or negative, whether you see the things in with an optimistic lens or a pessimistic lens, ठीक है। उसी तरह से और क्या चीज़ों पे पर्सनैलिटी डिपेंड हो सकती है, कि भाई फैमिली का जो वैल्यूज़ हैं, ये तो इसको आप एक और टर्म देख सकते हो, एनकल्चरेशन। अरे यार स्पेलिंग क्या हो गई, एनकल्चरेशन।
एनकल्चरेशन मतलब कि आप अपनी फैमिली में क्या लर्न कर रहे हो, व्हाट डू यू लर्न इन योर ओन फैमिली, व्हाट योर फैमिली टीचेस यू, ठीक है, और योर सोसाइटी टीचेस यू, योर फैमिली इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर टू पेरेंट्स ना, मम्मी पापा, फैमिली इज़ ऑल्सो अबाउट योर सराउंडिंग, कि आपके आसपास जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है वो कैसी है, या फिर आप जिस गांव में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, उधर आपके लोग कैसे हैं, आपकी लोकेलिटी के लोग कैसे हैं, दैट इज़ एनकल्चरेशन, ठीक है। तो उसी तरह से और किस चीज़ पे पर्सनालिटी डिपेंड कर सकती है, एजुकेशन, कि भाई if you are well educated then there are highly chances that you have a good mental setup developed, you know that what is good and what is bad, how to behave with people, or let's say why people should be respected and why dignity is important for everyone should be treated with in a very dignified manner, you will have these manners, ठीक है, if you are well educated। हो सकता है कि आप एजुकेटेड नहीं हो ज़्यादा, या फिर आपका ज़्यादा अच्छा एजुकेशन का लेवल नहीं रहा, देन you might have such tendencies such as maybe being dishonest or being rude or being hurtful towards other people, these are हाई टेंडेंसीज की जो हो सकती हैं। तो एजुकेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, जिस तरह से हमने फैमिली से जो लर्न करने वाली वैल्यूज़ हैं उनको एनकल्चरेशन बोला है, एजुकेशन का मतलब होता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन में यार आपकी स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन ये तो आएगी, बट एकल्चरेशन में ये भी आएगा कि आप लेट्स सपोज कि आप बाहर से क्या सीख रहे हो, लेट्स सपोज कि आप कॉलेज के लिए हॉस्टल गए, ठीक है, और हॉस्टल में 4 साल आपने रहकर अपने हॉस्टल के आसपास के, भाई हॉस्टल में पूरे इंडिया से लोग आए हैं, आपने उधर क्या सीखा, दैट इज़ एकल्चरेशन, आपका उधर का सर्कल कैसा रहा, दैट इज़ एकल्चरेशन, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे रहकर कैसी डेवलप हुई, दैट इज़ एकल्चरेशन, ठीक है। एनकल्चरेशन इज़ विद इन द फैमिली एंड एकल्चरेशन इज़ आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड, सॉरी आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ऐसी क्यों बन रही है, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, और पर्सनैलिटी क्या है वो ये है, ठीक है। तो देखो, पर्सनैलिटी इज़ नॉट रूटेड इन बॉडीली स्ट्रक्चर अलोन, ठीक है, एक कलेक्टिव पर्सनैलिटी भी होती है, ठीक है, कलेक्टिव पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग होती है, एक कलेक्टिव पर्सनैलिटी अलग होती है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की भाई मैं एज एन इंडिविजुअल मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरे खुद के थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, बट कलेक्टिव का मतलब क्या है कि हम पूरे हिंदू कल्चर के लोग, हमारी खुद की एक पर्सनैलिटी होगी कि हम कैसे होते हैं, वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अल्कोहल नहीं प्रेफर करते, इस टाइप से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। पर्सनैलिटी इज़ लर्नड, यस, फैमिली से लर्न होती है या फिर स्कूल एजुकेशन से लर्न होती है, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट व्हाट द पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू बी, ये थोड़ा सा देख लेना, तापी MNB, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब कि आपका इंटेलेक्ट कैसा है, साइकोलॉजी, इंटरेस्ट, मॉर्फोलॉजी, नीड एंड वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ कैसी हैं, ठीक है, आपकी नीड क्या है, उसके बेसिस पे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। क्या आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हाई होती हैं, क्या आपकी मटेरियल नीड्स हाई हैं, उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी होगी। भाई आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हाई होंगी तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, मटेरियल नीड्स हाई होंगी तो फिर आपको लगेगा कि भाई कैसे ना कैसे करके बस पैसा ही कमाऊँ, फिर दैट्स हाउ योर पर्सनैलिटी विल बी शेप्ड, ठीक है। तो ये था व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, ठीक है। नाउ देर इज़ बेसिक टेनेट में अगर हम जाएँ ओवरऑल कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल में, तो देर इज़ ऑलवेज रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी। देखो, इंडिविजुअल अडॉप्ट्स कल्चर बाय एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। टाइम ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सनैलिटी डेवलप होने में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि बचपन में की हुई चीज़ें, जो चाइल्डहुड में की हुई चीज़ें होती हैं, उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा
एम्प्लीफाइड होता है बड़े होकर, ठीक है। जैसे कि इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पर्सनैलिटी डिसाइड करने में, कि देखो जापान में क्या होता है कि इफ़ नॉट टुडे, आज पता नहीं होता है नहीं होता, बट जब इन्होंने स्टडीज़ कंडक्ट करी हैं तब क्या होता था जापान में कि बच्चों को ना टॉयलेट रोक के रखते थे कि भाई छोटे छोटे बच्चों को 3-4 साल के बच्चों को टॉयलेट रोक के रखने को बोला जाता है कि, और अगर आपने पैंट में पी कर दिया तो फिर आपको डंडे पड़ेंगे, ठीक है, यू विल बी फ्लॉग्ड। तो वाई डू दे डू दैट, कि भाई आप जब टॉयलेट रोक कर रखोगे ना तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, वो गुस्सा डेवलप हो जाएगा। जब वो अग्रेशन डेवलप होगा तो वही अग्रेशन बच्चों के दिमाग में, जो अग्रेशन डेवलप होगा वो सोल्जर्स के दिमाग में, जब वो बच्चे बड़े होकर सोल्जर्स बनेंगे, फौज में जाएंगे, तो वो अग्रेशन आगे जाके और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। देखो, दे मेक्स मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये बेसिकली सोल्जर्स के लिए हुआ था, ठीक है। उसी तरह से इंडिया में कंजर ट्राइब है जो बच्चों को चोरी करना सिखाती हैं, ठीक है। उसी तरह से देखो रशिया में भी सोल्जर्स के स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या करते हैं, स्वैडलिंग प्रैक्टिस होती है। स्वैडलिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा न्यूली बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, एक महीने का, 1 मंथ लगा लो, ठीक है। 1 मंथ का जो बेबी होता है, 1 मंथ से लेकर लेट्स सपोज 2 ईयर्स तक, ये जो बच्चा होता है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा रैप करके रखते हैं एकदम। ये बच्चा है, इसको एकदम मम्मी की तरह रैप करके रख दिया है, और बहुत ज़्यादा टाइटली रैप करके रख दिया है किसी कपड़े से या फिर जो भी है मटेरियल, ठीक है। अब ऐसा बच्चे के साथ क्यों किया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इसकी, ना हाथ मूव कर पाता, ना पैर मूव कर पाता। अगेन ये बच्चे को अग्रेसिव बनाता है। जब ये बोलते हैं कि भाई इस उम्र में जब ये अग्रेसिव बनेगा ना तो बड़े होकर इसका मेंटल लेवल और भी ज़्यादा अग्रेशन होगा। तो हम अपने सोल्जर्स को इस तरह से रेज करना चाहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये एक और केस स्टडी पढ़ लेना कि सेवाना इंडियंस होते हैं, अमेरिकन रेड इंडियंस होते हैं ये, इनके में क्या होता है कि इनके में भी बच्चों को हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता है। हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि बच्चों का माइंड सेट स्ट्रॉन्गर हो। इनको ऐसा लगता है कि हार्श ट्रीटमेंट देने से बच्चे मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल का सिर्फ बेसिक्स, ठीक है, कि भाई हाउ इट डेवलप्ड, व्हेन इट डेवलप्ड, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस किस किस सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का था, बोअस, सिगमंड फ्रॉइड एंड मालिनोव्स्की, और इसके बेसिक प्रीमाइसेस क्या हैं, बेसिक टेनेट्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ पर्सनैलिटी एज पर कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी, ठीक है। उसी तरह से व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं, ये अकम्पलिशमेंट्स वगैरह रीड कर लेना, क्रिटिसिज्म रीड कर लेना, ठीक है। अकम्पलिशमेंट तो यही है कि सबसे बड़ी कि भाई इन्होंने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया एज अ सब्जेक्ट इन द एंथ्रोपोलॉजी। और जब ये स्टडी कर रहे हैं ना किसी भी पर्सनैलिटी को, देखो जब ये किसी भी पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड पता कर रहे हैं कि भाई ये पर्सनैलिटी अग्रेसिव या काम क्यों है ये, तो उसके बेसिस पे ना यहाँ पे ये कहते हैं कि दे हैव रिफ्यूटेड रेसिस्ट थ्योरीज ऑल्सो, कि भाई जो हर जगह रेसिज्म चलता है ना कि ये अच्छी पर्सनैलिटी है या फिर ये बुरी पर्सनैलिटी है, ठीक है, उनको इन्होंने रिफ्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये रेसिज्म हटाने में इनकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा काम आई हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम आएंगे अपनी पहली थिंकर पे, लुइजा, लाइक इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा वर्क रहा है, ठीक है, और इनका नाम है रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें इनका माइंडसेट बता देती हूँ कि इनका माइंडसेट कैसा है। एक सेकेंड रुको, वेयर इज़ रूथ बेनेडिक्ट का, मैंने कहाँ लिखा था, क्या बोला था उन्होंने, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो रूथ बेनेडिक्ट क्या कहती है, ये बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कोट है जिसको तुम याद भी कर सकते हो और एंथ्रोपोलॉजी में भी लिख सकते हो, जीएस एसएस में भी लिख सकते हो, दैट द पर्पस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज़ टू मेक द वर्ल्ड
अ सेफ प्लेस फॉर ह्यूमन डिफरेंसेस। कि भाई एंथ्रोपोलॉजी का सोल पर्पस जो है ना, वो ये नहीं है कि आप बस इंफॉर्मेशन निकालो और कि ये क्या है, कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। उसका सोल पर्पस ये है कि यार आप डिफरेंसेस समझो कि कल्चर नंबर वन, हाउ इज़ कल्चर नंबर वन डिफरेंट फ्रॉम कल्चर नंबर टू, एंड वाई आर दे डिफरेंट। इनकी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं डिफरेंस होने में, कि भाई इनका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ और रहा होगा, इनकी इकोलॉजी कुछ और रही होगी, इन्वायरमेंट कुछ और रहा होगा, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली आप बस इन दोनों की रिस्पेक्ट करो, इक्वल रिस्पेक्ट करो, बिकॉज दोनों कल्चर्स अपने आप में ब्यूटीफुल हैं। आज आप आप अपने आप को सेंटर पे मत रखो कि यार मैं हिंदू हूँ तो जो मुसलमान है वो इन्फीरियर है, या फिर ये जानवर खाते हैं तो ये गलत चीज़ है या फिर ये सही चीज़ है। ये कहते हैं कि गलत और सही कुछ नहीं होता, देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, ठीक है। इट्स ओनली वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट, ठीक है। And see how beautiful it is written that make the world a safe place for human differences। ठीक है, ह्यूमन डिफरेंसेस के बेसिस पे आप लड़ो मत कहीं पर भी, हिंदू मुसलमान, या फिर जैसे रोहिंग्या क्राइसिस आजकल हो रखे हैं कि भाई रोहिंग्यास को कितना मतलब प्रताड़ित करते हैं, या फिर पुराने टाइम पे नागजीज ने जूइश लोगों की कितना ज़्यादा प्रताड़ना करी थी, ठीक है, कितना मारा था। तो ये जो ह्यूमन डिफरेंसेस हैं इनको बस मेक वर्ल्ड अ सेफर प्लेस, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो हम रूथ बेनेडिक्ट पे आते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट का वो कोट देख लेना एक बार, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। तो बेनेडिक्ट एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनको मैं अगर ब्रीफ कर दूँ तो सबसे पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रांस बोअस की बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। फ्रांस बोअस की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी अच्छी स्टूडेंट रही हैं ये, ठीक है। तो ये बोअस की स्टूडेंट है, और दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो कल्चर पर्सनालिटी में जो टेक है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल में, वो ये है कि दैट पर्सनालिटी पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्ट्स पर्सनालिटी अफेक्ट्स द कल्चर, ठीक है। पर्सनालिटी अफेक्ट्स द कल्चर, ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो कहीं मैंने लिखा तो होगा शॉर्ट में। नहीं लिखा यार, छोड़ो। तो देखो, इनकी ये बुक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, और इसी बुक में इन्होंने अपनी मेन थ्योरी दी है, और इनकी ज़्यादातर थ्योरीज यहीं से ली जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ये क्रिसैंथेमम एंड सोर्ड। क्रिसैंथेमम एंड सोर्ड जो बुक है ये है जापान के कल्चर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो क्रिसैंथेमम जो फ्लावर है ये जापान में उगाया जाता है, मतलब जापान में ही पाया जाता है, ऑल्दो अभी तो यहाँ पे भी पाया जाता है। जो यहाँ पे एक फ्लावर शो लगा हुआ है राजपथ रोड पे, वहाँ पे भी क्रिसैंथेमम है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्यूलिप्स भी हैं, क्रिसैंथेमम भी है, वहाँ से लाए होंगे ऑब्वियसली, बट ये क्रिसैंथेमम मेनली अब तो यहाँ पे तो एक्जॉटिक कहलाया जाएगा, वहाँ का नेटिव फ्लावर है, ठीक है। तो ये क्रिसैंथेमम एंड सोर्ड जो है ये जापान के ऊपर है, कि भाई किस तरह से बच्चों को उधर जापान में बच्चों को बचपन में तो भाई एकदम क्रिसैंथेमम के फ्लावर की तरह एकदम कोमल तरीके से पाला जाता है, और रेजिंग दी जाती है, अप्रेज किया जाता है, बट हाउ दे ग्रो टू बी सो रूथलेस
सो रूथलेस एज सोल्जर्स, सोल्ड मतलब सोल्जर्स, ठीक है। एंड क्रिजेंथेमम यहाँ पे चाइल्ड को सिग्निफाई करता है, ठीक है। एक तो इनकी ये बुक है इम्पोर्टेंट। अब दूसरी बुक इनकी इम्पोर्टेंट है जूनी माइथोलॉजी। जूनी एक ट्राइब है अमेरिका में। इन्होंने एक्चुअली अमेरिका में 2 ट्राइब्स को रीड किया था, जूनी एंड क्वाकितुल। अब क्योंकि ये बोअस की स्टूडेंट है, क्वाकितुल तुम्हें याद होगा बोअस ने भी स्टडी करी थी, इन्होंने इनकी बुक थी द क्वाकितुल टेक्स्ट, ठीक है। तो क्वाकितुल और जूनी को इन्होंने स्टडी किया और कंपेयर किया और इन्होंने बोला कि देखो इनकी क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है इसीलिए इनका कल्चर ऐसा है, ठीक है। हम रीड करेंगे इनकी केस स्टडी समझ के तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, रेस साइंस एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि भाई रेसिज्म जैसा कुछ नहीं होता, हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर कल्चर अपने आप में यूनिक है और बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप कंपेयर मत करो बस किसी को भी, ठीक है। तो ये इनकी चारों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पैटर्न्स ऑफ कल्चर को हम पहले से थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ये देख लेना कि भाई इनके इंट्रोडक्शन में आप ये लिखोगे कि दैट शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बोअस मिल्नोस्की एंड शी वॉज फर्स्ट ट्रेंड फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। ही डिफाइंड पर्सनैलिटी एज सो एंड सो, ठीक है। शी गेव थ्योरी ऑफ पैटर्न, ठीक है। अब देखो पैटर्न से ये क्या बोलती हैं, पैटर्न से ये बोलती हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी है पैटर्न ऑफ कल्चर, जो मैंने अभी बताई भी, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हें मैंने वैसे एक क्लास में बताया भी था कि नहीं ऐसे करके, ठीक है। ये एक ये जो वाइट डॉट्स हैं अंदर, दीज आर कल्चर ट्रेट्स, ठीक है। याद है तुम्हें मैंने ट्रेट्स बताए थे। कल्चर ट्रेट्स वो चीज़ें होती हैं उस कल्चर में जो अनडिवाइडेबल होती हैं, ठीक है। कल्चर ट्रेट्स का एग्जांपल जैसे तुम ले लो सिंदूर, फेरे, ठीक है। ये सब चीज़ें कल्चर ट्रेट्स में आ गई, ठीक है। उसी तरह से इन सब कल्चर ट्रेट्स को मिला के एक कल्चर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। कल्चर कॉम्प्लेक्स मतलब ये सारे ट्रेट्स को जब तुम मिला दोगे तो क्या कल्चर कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैरिज सिस्टम, ठीक है। मैरिज सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से वो ये बोलती है कि बहुत सारे कल्चर कॉम्प्लेक्सेस को अगर तुम मिला दो तो एक कल्चर पैटर्न बनेगा, ठीक है। या फिर इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, मैम बोल रही है रूथ बेनेडिक्ट मैम, ठीक है। कल्चर पैटर्न या कल्चर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अब देखो तुम मैरिज को मिला दोगे उसी तरह से, ये सपोज़ करो कि ये मैरिज का कॉम्प्लेक्स है, ये सपोज़ करो कि फैमिली का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये सपोज़ करो कि अब रिलीजन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये एक कल्चर पैटर्न बन गया जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन कल्चर। समझ में आ गया, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। ये इंडियन कल्चर बन गया। तो ये इंडियन कल्चर क्या है, कल्चर पैटर्न, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बताया इन्होंने अपने कल्चर पैटर्न स्कूल में। देखो she proposed that all institutions which are part of culture tend to mirror overall pattern of that culture. That is, when several culture traits and complexes integrate, a culture pattern forms, ठीक है। देखो बहुत सारे कल्चर ट्रेट्स मिलके एक कल्चर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, कल्चर कॉम्प्लेक्स मिलके कल्चर पैटर्न फॉर्म करेगा, कल्चर पैटर्न को ही कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। ये अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। शी डेवलप्ड कल्चर ऑफ अब देखो ये जो कल्चर पैटर्न का जो वर्ड है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं हुआ, कहाँ पर है। कल्चर पैटर्न वर्ड वॉज
फर्स्ट कॉइन्ड बाय क्रोबर। क्रोबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले, ठीक है। तो वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, उसी तरह से इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि देखो इंडिया में जैसे कल्चर पैटर्न गांधीज़म है, गांधीयन स्पिरिचुअलिज्म है, या जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली का कल्चर पैटर्न जो होगा उसके अंदर कल्चर ट्रेट्स क्या क्या आएंगे, कुछ मैरिज के ट्रेट्स ले आओ, और फिर कौन कल्चर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आएगा, मैरिज आएगा, और मैरिज में भी कौन सी मैरिज, मोनोगैमी आएगी, न्यूक्लियर फैमिली, सॉरी जॉइंट फैमिली में और क्या क्या आएगा, मोनोगैमी आएगी, या फिर किनशिप्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक पैटर्न बन गया जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ इनकी मेन आते हैं हम इनकी केस स्टडी पर, ठीक है, तब तुम्हें थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि वाई शी सेज दैट पर्सनैलिटी, देखो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, शी सेज दैट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी को समेट कर दो, दे मेक कल्चर, ठीक है। सो व्हाट शी सेइंग इज पर्सनैलिटी अफेक्ट्स कल्चर, पर्सनैलिटी मेक्स कल्चर, ठीक है, रिपीटेडली पर्सनैलिटी मेक्स कल्चर। ये पर्सनैलिटी पे फोकस करेंगी और उसी को प्रूव कर देंगी कि देखो इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो इसीलिए इनका ऐसा कल्चर है, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने अमेरिका में, मैंने तुम्हें बताया कि 2 ट्राइब्स हैं, एक यहाँ पे जूनी ट्राइब है, जूनी, ये यहाँ पे कॉकितुल है, ठीक है। ये अगर अमेरिका का मैप है तो ये वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। जूनी कल्चर और कॉकितुल कल्चर, अब देखते हैं। जूनी को इन्होंने एसोसिएट किया है, इन्होंने खुद ही नाम दे दिया कि दे हैव अपोलोनियन कैरेक्टर, sorry, let's say not character, I would say personality, they have Apollonian personality, ठीक है, and they have Dionysian personality, ठीक है, they have Apollonian personality and they have Dionysian personality। अब Apollonian अगर तुम्हें अगर पता हो तो Apollonian word is associated with, Apollonian किसको बोलते हैं, एक ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड, जैसे हमारे गॉड होते हैं ना इंद्र और विष्णु, ये सब होते हैं, उसे ग्रीस में जो गॉड है, मतलब ही इज़ अ गुड पॉजिटिव गॉड, ठीक है, तो उनका नाम अपोलो है, अपोलो गॉड, ठीक है। तो अपोलो से इन्होंने बोल दिया कि इनकी अपोलोनियन पर्सनैलिटी है। उसी तरह से एक ग्रीक डीमन है, जैसे हमारे यहाँ पे रावण होता है ना, उसी तरह से उधर कोई ग्रीक डीमन होगा, उसका नाम डायनोजियन है, तो इन्होंने पर्सनैलिटी का नाम दे दिया, इनका नाम डायनोजियन पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो अब ये बोलती हैं कि देखो यहाँ के जो लोग हैं ना, जूनी लोग हैं, ये ज़्यादातर सारे लोग ना ऐसे हैं कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत सबमिसिव है, शांत है, कोऑपरेटिव है, नॉन वायलेंट है, और ये कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ग्रुप को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। और तो ये इनकी पर्सनैलिटी है, इसीलिए इनका कल्चर किस टाइप का है, इनके कल्चर में कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे उस टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे 5 लोग गए कहीं पर हैंग आउट करने, ठीक है, 5 फ्रेंड्स गए, फिर वो पाँचों के पाँचों बोलने लग जाए, नहीं तू मत पे कर मैं पे करूँगा, नहीं तू मत पे कर मैं पे करूँगा, ये सब लड़ाई लड़ने लग जाए, उस टाइप के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये बोल रही है कि यहाँ पे ना, अब इनकी अगर हम पर्सनैलिटी देखें तो देखो ये पीसफुल है, डिसिप्लिन्ड है, टॉलरेंट है। उसी तरह से इनका कल्चर भी है कि इनके कल्चर में मेडिसिन मैन होता है, सॉरी मेडिसिन मैन नहीं होता, मेडिसिन मैन एक्चुअली वो होता है जो एक इंसान ना सब कुछ ट्रीट कर देता है, उनके यहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होता, एक मेडिसिन मैन होता है जो जड़ी बूटियों से भी ट्रीट करता है और मैजिक से भी ट्रीट करता है, उसके पास बहुत सारी तरकीबें होती हैं जो ट्रीट करते। तो ये कहता है कि यार एक मैन को ये पावर नहीं देते, क्योंकि इनके इनके पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई पावर लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। हाँ, इनके यहाँ सब लोग इतने शांत स्वभाव के हैं कि कोई अपने
एक इंसान अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पावर लेना ही नहीं चाहता, सब ये चाहते हैं कि यार सबके पास पावर रहे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं मेडिसिन सोसाइटी है। कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं समझता, ठीक है। नो सुपीरियोरिटी, ब्लेंड, दे ऑल बिलीव इन ब्लेंडिंग द ग्रुप, ठीक है। कोई इंडिविजुअल ट्रेड्स नहीं है। जहाँ पे देखो इंडिविजुअलिटी होती है वहीं पे सुपीरियोरिटी होती है, ठीक है। तो ये लोग ग्रुप में, कम्युनिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इंडिविजुअलिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जब भी लीडरशिप की बात आती है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि उस टाइप के लोग होते हैं कि भाई जो बोलते हैं नहीं तू मत पे कर, तू मत पे कर, मैं पे करूँगा, तू मत पे कर, तू मत पे कर, मैं पे करूँगा, उसी टाइप की लीडरशिप है। कोई यहाँ पे लीडरशिप लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। सम हाउ बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंस, हेजिटेशन के साथ कोई लीडरशिप लेता है, अगर लेता भी है तो, ठीक है। उसी तरह से अगर मैजिक यहाँ पे यूज़ होता है तो मैजिक इज़ यूज्ड ओनली फॉर द पॉजिटिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। किसी के बुरे के लिए कभी मैजिक नहीं यूज़ होता, विच क्राफ्ट वगैरह वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पावर में मैंने तुम्हें बता दिया मेडिसिन सोसाइटी है, मेडिसिन मैन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और देखो अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो यहाँ पे लोग इतने शांत स्वभाव के हैं कि वो ज़्यादा दुख नहीं मनाते, क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी है ना, एक मेंटल स्टेबिलिटी है कि यार चलो ये चीज़ें तो होनी ही है, हर एक को होनी है, आज नहीं तो कल, डेथ इज़ इनएविटेबल, ठीक है। और कोई भी सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, बर्थडे हो, या फिर प्यूबर्टी हो, ठीक है, या कोई भी रिचुअल फॉलो कर सेलिब्रेट करना हो, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सादगी के साथ ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और कैजुअल रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब हुड़दंग नहीं मचाते हैं, ठीक है। तो इसने ये बोला कि क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है इसीलिए इनके कल्चर इस तरह से डेवलप हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनैलिटी है ये कल्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलती हैं कि क्योंकि इन कॉकितुल की पर्सनैलिटी बहुत डेमनिक टाइप है, कि भाई बहुत हॉस्टाइल है, कोई घर में आया तो चाय भी ना पूछेंगे, जेलस टाइप है, एक दूसरे से जेलस करते रहेंगे, इसके पास क्यों दो मुर्गे एक्स्ट्रा आ गए, मेरे पास तो एक ही मुर्गा है, ठीक है। सीक्रेटिव टाइप हैं, छुप छुपाते रहते हैं, डिसीटफुल है, झूठ बोलते हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करना चाहते हैं, मेरे पास इससे ज़्यादा हो, उसके मेरे पास उससे ज़्यादा हो, ठीक है, उसके पास मेरे से कम हो, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक है, ऑब्वियसली जब ये सब ट्रेड्स होंगे तो इंडिविजुअलिज्म तो सबसे ज़्यादा हाई होता है कि भाई मैं ही मैं हूँ, यहाँ पे मेरे पास सब कुछ होना चाहिए और किसी के पास कुछ ना हो। एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं, रूड बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो अब देखते हैं इनका कल्चर कैसा डेवलप होता है। इनके कल्चर में एम्बिशियसनेस ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे लोग शांत रहते थे। भाई एम्बिशनेस और स्ट्राइविंग ज़्यादा है, इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। देयर इज़ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर, लोग एकदम मत्था चप्पी करने पे आ जाते हैं कि भाई नहीं मैं सेंटर पे रहूँगा, मेरे को पावर मिलनी चाहिए, मेरे को गद्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे तो लोग बहुत रिलक्टेंस होते थे। तो मैजिक, यहाँ में मैजिक में हर टाइप का मैजिक प्रैक्टिस होता है, विच क्राफ्ट, सॉर्सरी, किसी को मारने के लिए या कोई चीज़ हथियाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के लिए, ठीक है। मेडिसिन मैन होता है यहाँ पे, शमन जिसे बोलते हैं, ठीक है। अ डेथ इज़ एंड डेथ इज़ मॉन्ड, कि भाई क्योंकि इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो डेथ इज़ मॉन्ड, ठीक है। ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं, कोई भी जैसे कि पॉटलैच मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बॉस वाली क्लास में पॉटलैच समझाया था ना, याद है। पॉटलैच ये होता है कि पॉटलैच प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। पॉटलैच ये होता है कि जो इंसान है वो अपने घर पे बुलाएगा अपनी ट्राइब के लोगों को, और जितना ज़्यादा वो इंसान सामान तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, उतना तोड़ फोड़ करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है भाई इधर यही होता है कि भाई जो इंसान जितना ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है अपनी पार्टी में, वो उस इंसान का स्टेटस उतना ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। वो ग्लास तोड़ देगा, वो या फिर बहुत सारी विमेन रखेगा। बहुत सारी विमेन रखना ही अपने आप में एक सिग्निफिकेंस होता है दैट येस आई हैव अ गुड स्टैचर, आई हैव अ
आई कैरी प्राइड, ठीक है। अब देखो, Thus, her study shows numerous aspects of life, reinforcing culture pattern. Her main point was to recognize culture differences as valid. ठीक है, culture differences as valid, not to impose her. उन्होंने ये समझ में आ गया तुम्हें कि यार उसने ये प्रूव कर दिया कि देखो पर्सनैलिटी ऐसी है इसीलिए कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है। आप कल्चर्स को जज नहीं कर सकते कि दैट दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट, नो, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो भाई इसीलिए ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है, इसीलिए शमन और विच क्राफ्ट प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इनका रूथ बेनेडिक्ट का सब कुछ, ठीक है। आज हम यहाँ पे हम एंड करते हैं, कल हम मार्गरेट मीड को स्टडी करेंगे, ठीक है। इनका एक बार क्रिटिसिज्म रीड कर लेना। देखो क्रिटिसिज्म इनका तुम खुद भी बना सकते हो कि यार एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जूनी सोसाइटी में डायनोसियन ट्रेट किसी का भी ना हो, ठीक है, या फिर डायनोसियन कॉकेतुल में अपोलो ट्रेट किसी का भी ना हो। अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली है मॉरिस ऑपलर ने, दैट बेनेडिक्ट इग्नोर्ड इंट्रा कल्चरल डाइवर्सिटी। इन्होंने बोल दिया सभी लोग एक जैसे हैं, ठीक है, और नेग्लेक्टेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगेन द सेम थिंग, ठीक है, बोथ में एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। यस, अपोलोनियन और डायनोजियन दोनों ट्रेड्स एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों, हमें तो नहीं पता, हमने इनकी बुक वर्ड टू वर्ड तो नहीं रीड करी, बट क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इनकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा शशि थरूर टाइप की सोफेस्टिकेटेड थी, ठीक है। सम से कॉकेतुल पीपल, अब कुछ अलग लोगों ने स्टडी करी होगी तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम तो कॉकेतुल के पास गए, वो तो बड़े ही हम्बल थे, ठीक है, तो भाई रूथ बेनेडिक्ट मैम तो भाई गलत चीज़ बता रही हैं, तो फिर ये बोलने लगे भाई कॉकेतुल पीपल आर वेरी हम्बल, ठीक है। अब इनकी एक नेशनल कैरेक्टर स्टडी है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो ये पढ़ लेना एक बार, और इसका ब्रीफ मैंने बता ही दिया है। पैटर्न ऑफ कल्चर को आज हमने डिटेल में देखा है। नेशनल कैरेक्टर स्टडी जब हम पढ़ेंगे वो डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम आती है, तब हम इनकी क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड वाली बुक के बारे में पढ़ेंगे। जूनी के बारे में आज हमने पढ़ लिया, पैटर्न ऑफ कल्चर के बारे में आज हमने पढ़ लिया, ठीक है, और रेस का थोड़ा बहुत हमने देख लिया कि हाउ शी रिफ्यूटेड द रेसिस्ट थ्योरीज, ठीक है। और इन्होंने एक NCS डेवलप किया था, चलो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे NCS और मॉडल पर्सनालिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में पहले हम मार्गरेट मीड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज बेनेडिक्ट का और कल्चर पर्सनालिटी स्कूल का बेसिक्स कर लिया है हमने।